हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि तुम सब ठीक होंगे। यार बहुत टाइम से ना हम लोग गेट ओरिएंटेड वीडियोज़ ही बना रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एमएससी या आईआईटी जैम से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हो तो बताइए। तो एमएससी एक ऐसा कोर्स है जो एमटेक के कंपैरिजन में बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें स्कोप क्या क्या होते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं या नहीं होते, रिसर्च में इसका कैसा स्कोप है, कहाँ से कर सकते हो, प्री रिक्विजिट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अब सबसे पहले जानते हैं कि एमएससी होता क्या है भाई। तो एमएससी फॉर ऑब्वियस रीजंस मास्टर्स इन साइंस। तो ये एमटेक जैसा ही कोर्स होता है। जैसे एमटेक में तुम अलग अलग ब्रांचेस में मास्टर्स कर सकते हो इन टेक्निकल फील्ड, वैसे ही तुम अगर साइंस की फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हो तो एमएससी कर सकते हो अलग अलग ब्रांचेस में, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट जनरली होता है बीएससी, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो बी और बीटेक वालों को भी एडमिशन देते हैं। तो अगर तुमको जानना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए तुम एमएससी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो उसके कोर्सेज पेज पर जा करके तुम देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्या है। एक दो के स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ लगा देंगे तो उनका रेफरेंस ले लेना। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम पे। तो जैसे एमटेक के लिए गेट होती है, एमबीए के लिए कैट होती है, वैसे ही एमएससी के लिए जैम होती है। तो जैम खाने वाला नहीं, उसका मतलब उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। तो इसका पैटर्न अगर मैं देखूं तो गेट से बहुत हद तक सिमिलर होता है। 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। और क्वेश्चंस के टाइप वही होते हैं जो गेट में होते हैं, जैसे एनएटी या एमएसक्यू, एमसीक्यू। तो पैटर्न ऑलमोस्ट गेट जैसा ही है। बट अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस इसका होता है बीएससी में जो तुमने पढ़ रखा है, मतलब बेसिकली जो तुमने बैचलर्स में पढ़ रखा है वही आएगा तुम्हारे जैम में। तो अगर तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिटेड इनटू एलाइट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। तो अब तुम जिस ब्रांच में जाने में इंटरेस्टेड हो तुमको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए जैम देना पड़ेगा। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनके लिए जैम कंडक्ट होती है, लाइक मैथ्स, बायोटेक, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, फिर जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये मेजर ब्रांचेस हैं। इनकी बहुत सारी सब ब्रांचेस भी होती हैं जो जनरली आईआईटी जिनके कोर्सेज कंडक्ट करवाती है। अब आते हैं सिलेबस पे। तो जैसे मैंने बोला कि सिलेबस तुमने जो बैचलर्स में पढ़ा है ना ऑलमोस्ट वही रहेगा। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स, इसी टाइप का जो फिजिक्स वाला पोर्शन जो तुमने बैचलर्स में पढ़ रखा है वही आएगा। वैसे ही मैथ्स में कैलकुलस हो गया, लिनियर अलजेब्रा, हाई लेवल का जो भी तुमने पढ़ रखा है ऑलमोस्ट वही आएगा। मतलब अगर मैं गेट से कंपेयर करूँ तो जैम इज स्लाइटली ईजी, बट वही है कि कंपटीशन सिर्फ ईजी हो जाता है और तुमको मेहनत वही 7-8 महीनों की एटलीस्ट लगेगी अगर तुमको लिटरली अच्छी कॉलेज में जाना है तो। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो जैसे हर एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले बुक्स ही उठाना चाहिए, वैसे इसके लिए भी तुम बुक से स्टार्ट करो। सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स या सबसे पहले कंटेंट इकट्ठा करो कि क्या क्या पढ़ सकते हो। और मैथ्स के लिए अगर मैं बताऊं तो मेरे बीटेक का मैथ्स लिटरली है सर के भरोसे निकला है। M1, M2, M3 सब कुछ। भगवान दास विश्वकर्मा नाम है इनका, इनके चैनल का लिंक यहाँ कर कहीं पर दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में भी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट वेरी वेरी क्यूट टीचर, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं और मतलब तुम्हारे काफ़ी जो फाउंडेशन है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। अब आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर और फीस पे। तो एमएससी को बेसिकली तुम एमएस से कंपेयर कर सकते हो, एमटेक से कंपेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि एमटेक प्योरली एक टेक्निकल कोर्स है और एमएससी प्योरली एक साइंस या रिसर्च बेस्ड कोर्स है। तो अगर तुमको लिटरली रिसर्च में इंटरेस्ट है और यू वांट टू परस्यू योर करियर इन रिसर्च ओनली, तो तुम एमएससी फ्रॉम आईआईटी या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, जिससे तुम्हारे चांसेस पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करने के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ के भी काफ़ी लोग थे जो एमएससी हमारी कॉलेज से किया, आईआईटी धनबाद से, और अभी वो लोग पीएचडी कर रहे हैं बाहर अब्रॉड से। तो अगर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो देन पक्का गो फॉर इट। अब बात करते हैं कि होता कितने साल का है। तो एमएससी होता है 2 साल का, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। तो अगर तुमने लिटरली अच्छे कॉलेज से कर लिया, किसी बढ़िया आईआईटी आईआईएससी से कर लिया, तो सॉर्टेड है भाई। रिसर्च तो बेस्ट चीज़ है किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करना रेदर देन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना। बात करते हैं फ़ीस की। तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर आईआईटीज या सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ। तो इसकी फ़ीस होती है अराउंड 30,000 to 35,000 पर सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर के हिसाब से मैं लगाऊँ तो मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में तुम्हारी एमएससी हो जाएगी।
अब आते हैं प्लेसमेंट पे। देखो ये बहुत बड़ा टैबू या मिथ है कि एमएससी वालों को प्लेसमेंट नहीं मिलती। मिलती है भाई, हमारे कॉलेज में तो मिली थी, बट वही है कि कैसी मिलेगी। तो एक चीज़ होती है कि तुमको क्या करना है। अगर तुमको रिसर्च में ही जाना है तो पीएचडी के लिए जाओ। टीचिंग में जाना है तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। कॉलेज में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, स्पेशली एमएससी वाले बच्चों को लेते हैं जो मैथ्स या साइंस या फिजिक्स में जिनकी एमएससी होती है, तो उनको रिक्रूट करके ले जाते हैं। थर्ड चीज़, अगर तुमको कॉर्पोरेट में जाना है तो बहुत सारी टेक कंपनीज एमएससी सीएसई और एमएससी मैथ्स को प्रायोरिटी देती है, जिनका स्टैट्स में मेजर होता है। तो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट वाली पोजीशन के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। और बात आती है अगर तुमको नॉन टेक में जाना है, जैसे कि एचआर या इन सब फील्ड्स में जाना है, तो तुम उन मतलब एमबीए टाइप वाले फील्ड में भी किसी किसी कंपनीज में एलिजिबल हो सकते हो। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है कि एमएससी वालों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है। डिपेंड्स, वो लेते नहीं है। मेजर कोई बच्चा अगर एमएससी कर रहा है तो 80% ऑफ द जनता इज इंटरेस्टेड इनटू रिसर्च ओनली, कि उनको आगे जाकर पीएचडी करना है। तो इसलिए स्टैट्स कम होते हैं एमएससी में प्लेसमेंट्स के। बट कंपनीज आती है, बहुत सारे बच्चे जिनको प्लेस होना होता है वो चले भी जाते हैं। बट मेनली अगर मैं बात करूँ किस फील्ड में प्लेसमेंट होती है, तो टीचिंग के लिए ज़्यादा रिक्रूट करते हैं एमएससी वाले स्टूडेंट्स को। बट अगर तुम दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो तो अगर अच्छी कॉलेज होगी तो भाई हर जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और हाँ, टीचिंग के लिए आफ्टर एमएससी यू कैन गो इन आइदर आईआईटी, एनी ऑफ द आईआईटी और एनी ऑफ द एनआईटी, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी तुम टीचिंग के लिए जा सकते हो, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 1 से 2 लाख पर मंथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है एमएससी के बाद, है भाई, करने को सब कुछ है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू अबाउट एमएससी फ्रॉम आईआईटी या थ्रू जैम। तो अगर हो सकता है हमने बहुत सारे पॉइंट्स मिस करे हो, तो अगर तुमको और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी तो ठीक है, बाकी मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हें भी बहुत सारा काम है। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।